ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है जिनका संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं से होता है। उसी प्रकार माता शीतला को चेचक, खसरा, बुखार और अन्य संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि माता शीतला माँ पार्वती का ही एक दिव्य रूप है और मुख्य रूप से उत्तर भारत में इनकी विशेष पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी, जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है, इस दिन माता को ठंडा और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। माता शीतला गधे पर सवार होती है। उनके हाथ में झाड़ू, सूप और कलश होता है। इस दिन माता की कथा सुनना और उनका स्तोत्र पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन वीडियो में आप शीतला माता की कथा, शीतला अष्टक, स्तोत्र और आरती का श्रवण करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं श्री शीतलाष्टकम स्तोत्र। वन्देऽहं शीतलां देवीं रसभस्तां दिगम्बरां मर्जने कलशोपेतं शूर्पालङ्कृतामस्तकम्। वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्यनिवर्तन्ते विश्वभूतकभयं माहात्र। शीतले शीतले शीते यो ब्रूयाद् भक्ति संयुता विश्वभूतकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणाशयाति। यास्थामूढकमठ्येतु ध्यात्वा सम्पूजयेत् नारा विश्वभूतकभयं घोरं गृहे तस्य न जायाति। शीतले वरागतडास्य पूतिगन्धगादातस्य च प्रणष्टा चक्षुषपुंसा धामा। भगवान शिव द्वारा रचित यह स्तोत्र योगों के नाश और स्वास्थ्य के प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जो व्यक्ति चेचक, खसरा, बुखार, पोरे फुंसी या अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित हो, उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ के श्रवण करना चाहिए। जो भक्त माता शीतला का स्मरण करते हुए शीतले शीतले का जप करता है, उसके सभी रोग और भय शीघ्र दूर हो जाते हैं। माता शीतला की कृपा से मनुष्य को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और संतान की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शीतला की कृपा से मनुष्य को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और संतान की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त प्रतिदिन इस शीतलाष्टकम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में किसी भी प्रकार के रोग और बाधा का भय नहीं रहता। आप सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक समय की बात है, एक घर में एक सास अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं के एक एक पुत्र थे। छोटी बहू बहुत ही सरल, दयालु और भोली थी। रंधन छठ के दिन वह पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही थी। उसका छोटा बच्चा पास ही पलंग पर सो रहा था। रात अधिक हो गई और थकान के कारण वह सो गई, लेकिन चूल्हे के अंगारे बुझाना भूल गई। परंपरा के अनुसार उस रात माता शीतला हर घर में आशीर्वाद देने आती है। जब माता उस घर में पहुंची
तो देखा चूल्हे में अंगारे जल रहे हैं। उन अंगारों से माता का शरीर जल गया। माता क्रोधित होकर बोली, जैसे मेरा शरीर इन अंगारों से जल गया है वैसे ही तुम्हारा पुत्र भी जल जाएगा। अगली सुबह जब छोटी बहू ने अपने बेटे को उठाया तो वह मृत पड़ा था। सास ने कहा, यह सब शीतला माता के श्राप के कारण हुआ है, तुम तुरंत माता से क्षमा मांगो। छोटी बहू अपने मृत पुत्र को टोकरी में लेकर माता शीतला की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, झीलें, बैल और एक बूढ़ी स्त्री। लेकिन छोटी बहू ने हर जगह दया और सेवा का भाव दिखाया। वह बूढ़ी स्त्री वास्तव में माता शीतला ही थी। बहू की दया और सेवा से प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया और इसका पुत्र पुनः जीवित कर दिया गया। इस कथा का संदेश है, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, दया और सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। अहंकार और कठोर व्यवहार से जीवन में दुख ही मिलता है। माता शीतला अपने भक्तों को सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती है। सभी प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। अब सुनते हैं शीतला माता की आरती। मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। रातन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भराता, रिद्धि सिद्धि चवर दुलावे, जगमग छवि छाता। विष्णु सेवत खड़े, सेवे शिव धाता, वीर पुरन वर्णत, पार नहीं पाता। विष्णु सेवत खड़े, सेवे शिव धाता, वीर पुरन वर्णत, पार नहीं पाता। जय जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। जय शीतला चलिए आरती के पश्चात हम सभी मिलकर क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे जगत जननी शीतला माता, यदि हमसे पूजा, व्रत या कथा श्रवण में जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें अपनी संतान समझकर क्षमा करें। हमें और हमारे परिवार को
योग, कष्ट और दुखों से मुक्त करे। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।